हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपके सामने प्रेरणादायक कहानी लेकर के उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि मेरे पिछले साल से तारतम्य है, ये रूटीन बना हुआ है कि मैं अच्छी सारगर्भित और गहराई वाली छोटी छोटी कहानियों के संग्रह में से आपको वीडियोस शेयर करूँ। तो मित्रों, अब तक की कहानियों से ज़रूर कोई ना कोई प्रेरणा मिली होगी, ज़रूर कोई आपने सीखी होगी और बच्चों को भी सुनाई होगी। और ये वास्तव में बच्चों के ही लिए है, जो कि नानी दादी के ज़माने में पहले जो संयुक्त परिवार होते थे तो बड़े सुकून से उनके गोदी में सिर रख करके वो सुनते थे। हम में से सभी व्यक्तियों ने कभी ना कभी नानी दादी से या माँ से, ताई से ज़रूर कहानी सुनी होगी। और ये कहानी सुन के ही हम उनके जैसे बनना चाहते हैं, जैसे कि कहानी का पात्र होता है। और वो बात हमेशा अच्छा होता है क्योंकि सीख देने वाली होती हैं। तो आज भी मैंने एक थोड़ा सा अलग हट करके कहानी निकाली है, जिसका शीर्षक है हाँ भगवान है। तो देखिए, आप जानते हैं कि आप कहती नहीं, ईश्वर को इतना क्यों हम लोग महत्व दे रहे हैं, वो तो दिखता ही नहीं है, पता नहीं है कि नहीं है। लेकिन सच मानिए तो ईश्वर को आप कितने ही आडंबर दिखाएं और वो कभी धोखे में नहीं आता। जो धोखे में नहीं आता वो ईश्वर है। जो संयमित करता है, नियमित करता है हमको, वो भगवान है, वो ईश्वर है। जो अजन्मा है, जो अगोचर है, जो निराकार है, वो ईश्वर है। तो वो ईश्वर आपके माध्यम से आपको बहुत सारी सोशल ट्रेड्स सिखा जाता है। उदारता है, सेवा करना है, नैतिकता आज जो पीछे छूटती चली जा रही है, संस्कार आज जो कि हम नहीं मानते हैं, उसको हमको बनाए रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप बच्चों को बचपन से सिखाइए कि सेवा क्या होती है, उदारता क्या होती है, नैतिकता क्या होती है। और ईश्वर का मतलब है संयम और नियम से रहना। उसे आडंबर मत सिखाइए, उसे अंधविश्वासी ना बनाइए। लेकिन ये ईश्वर जो कि संयमित और नियमित है, वो कहीं ना कहीं आपकी रक्षा के लिए भी बैठा हुआ है, जैसे कि इस कहानी के माध्यम से मैं आपको सुनाती हूँ। तो कहानी का शीर्षक है हाँ भगवान है। तो एक बार क्या हुआ, एक मेजर के नेतृत्व में करीब करीब 15-16 जवानों की टुकड़ियाँ हिमालय की तरफ प्रस्थान कर रही थीं। तो थक गए थे, करीब 10-15 किलोमीटर लगातार चढ़ाई करने के बाद वो थक गए थे। और वो ठंडी रात भी थी, बिल्कुल कड़कड़ाती हुई। तो मेजर ने सोचा कि काश यहाँ कोई दुकान होती चाय की, कॉफ़ी की, तो मैं इनको कुछ खिला पिला भी देता और ये दुगने उत्साह से करते, क्योंकि इस समय ठंड बहुत है। लेकिन दूर तक नज़र दौड़ाई, कहीं कोई भी दुकान ऐसी दिखी नहीं। फिर थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ी दूर आगे बढ़े होंगे, तब उन्हें क्या है, एक झोपड़ी सी थी, टूटी फूटी सी, वहाँ मतलब उनको दिखाई दी। तो वो उस तरफ चल चले कि वहाँ पे हम लोग बनवाएंगे और देखेंगे। और ले वहाँ पहुँचे तो वहाँ ताला लगा था, किस्मती फूटी थी। सब जवानों ने कहा कि कोई बात नहीं है मेजर साहब, इसको अभी ताले को हम लोग तोड़ देते, कुछ ना कुछ तो सामान वहाँ मिल ही जाएगा। बहुत सोच विचार करके मेजर ने आज्ञा दी और वो 15-16 जवानों की जो टुकड़ियाँ थी, उन्होंने मिनटों में ताले को खोल दिया। अंदर देखा तो अरे वाह, चाय का सब सामान रखा था, दूध, पानी, चीनी, पत्ती, जो की ज़रूरत होती है। और साथ में एक कंटेनर में बिस्कुट भी रखे थे और एक कंटेनर में नमकीन भी थी। सबके मुंह खुले रह गए। कोई खुशी से दौड़ा, कोई खुशी से नाचने लगा, चाय बनाई, सब कुछ किया और मज़े से चाय बिस्कुट खा ली। तबीयत जब थोड़ी सी ताकत आ गई, जैसे कहते हैं शरीर में संचार हो गया, पेट्रोल मिल गया चलने के लिए, तो उस तरीके से सब बड़े खुश हो गए। लेकिन मेजर कहीं ना कहीं आहत इसलिए था, उसको आत्मज्ञान नहीं हो रही थी कि हम लोगों ने ताला भी खोला और सब सामान भी उड़ा ले गए। तो उन्होंने अपने पर्स में से 1000, 1500 का नोट निकाला, 1000 का, 500 का, और उसकी चाय के डिब्बे के नीचे उसको रख दिया। और वैसे ही ताला वाला बंद करके, कुंडी उंडी लगा करके सब जवान आगे की तरफ बढ़ गए। जिनको ट्रेनिंग लेनी थी, ट्रेनिंग के लिए ऊंची चढ़ाई करनी थी, सर जो भी इनको करना था, करते करते वो 2.5-3 महीने हो गए। जब वो नीचे उतरे तो देखा वही झोपड़ी में छोटी सी लाइट जल की रोशनी आ रही है। बस खुशी खुशी वो सारे लोग उसके अंदर घुस गए। घुसे तो देखा एक बूढ़ा व्यक्ति था और वो चाय ही की दुकान सजा रहा था। तो और वो इतने सारे ग्राहकों को देख के खुशी से झूमने लगा, बोले आइए आइए चाय पीजिए, गर्मा गर्म, बहुत
एनर्जेटिक होती है और पेट्रोल की तरह काम करती है, आप आगे बढ़ते जाएंगे करने लगा। खैर उनको तो रुकना ही था, रुक गए। अंदर उसने चटाई बिछाई, सबको आराम से बैठाया, सेवा शुश्रूषा जो करनी थी, आदर सद्भाव अतिथि का करना था, जैसा हमारे समाज की रीत है, हमारा कल्चर है, हमारा मतलब संस्कार है, करके किया। इतने में मेजर ने पूछा कि बूढ़े बाबा आप कोई अपने वृत्तांत सुनाइए, कुछ अपनी आत्मीयता सुनाइए। एक के बाद एक बात सुनाता। बोला भगवान, सब जगह भगवान जो की हैं और भगवान ने मेरी पल पल रक्षा की है। बोले लेकिन आप फिर इतनी गरीबी में कैसे हैं? भगवान यदि है कहीं तो आपको गरीबी में दुखी में नहीं रहता। बोला मैं दुखी हूँ ही नहीं, और भगवान है, कभी ऐसा मत सोचना नहीं। तो बोले अच्छा कोई ऐसे वृत्तांत सुनाइए। बोले हाँ मैंने तो अपनी आँखों से देखा है, सब लोग उनके पास सड़क आए, उस बुढ़े चाय वाले के पास, बिल्कुल पास सट गए। बोले आप सुनाइए। बोले एक बार की बात है, मेरे बेटे को कुछ आतंकी पकड़ के ले गए कि इसको कोई डॉक्यूमेंट्स कोई आते हैं, कोई बताएगा। ले गए, जब कुछ नहीं निकला तो मार मार करके अधमरा करके छोड़ दिया उनको। मैं पहुंचा, ताला बंद करके मैं जल्दी से पहुंचा हॉस्पिटल में, उसको एडमिट किया। और तो और मेरे पास पैसे भी नहीं थे उस समय किसी तरीके से। खैर मैंने जैसे तैसे अपनी कुटिया खोली, झोपड़ी खोली कि कुछ यहाँ पे धर धर होंगे या कुछ डिब्बे उब्बे बेच करके मैं उसका फीस दे दूँगा और उसकी दवाई दे दूँगा। दवाई के लिए चाहिए थे उसको पैसे। तो देखा मैंने देखा कि अरे इसके नीचे तो 1500 रुपये थे। तो आप बताइए भगवान ने तो आके रखे थे, मेरी तो झोपड़ी बंद थी। तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे मेजर का, और मेजर की आंखों में चमक तो थी लेकिन आदेश था चुप रहो, कोई बोलना मत है। मेजर का आदेश तो आखिरी आदेश है, सब चुप रहे, गिग्गी बंधी हुई थी, सब समझ गए। तो बूढ़े के कंधे पर मेजर ने हाथ रखा। बोले हाँ मुझे भी पता है कि भगवान हैं, और मैंने भी इसको महसूस किया है, क्योंकि एक बार मेरे साथ भी हुआ था कि मेरे साथियों को चाय और नमकीन की ज़रूरत थी, तो हम लोगों को साक्षात भगवान ने वो सब कर दिखाया। ये तो इस बीहड़ जगह में कहाँ हमको वो सामान मिलता, वो खाने को मिलता। तो बस यही कहानी है जो कि उस दिन के लिए भगवान के लिए सबने साक्षात्कार को माना। तो अपने बच्चों को भी सिखाइए कि कहीं ना कहीं ये अदृश्य शक्ति, जिसको कि हम लोग कहते हैं सुपर नेचुरल पावर, जो दिख नहीं रही है लेकिन संचालित कर रही है। तो सच्चाई यही है कि भगवान तुम्हें कब किसी भी रूप में भगवान बन कर के भगवान को कहीं भेज दें किसी न किसी रूप में आपके पास, ये आप खुद भी नहीं समझ सकते, लेकिन ये सत्यता है कि है। और भगवान को यदि आपने मान लिया तो निस्संदेह आप अच्छे रास्ते पर चलेंगे। ज्ञान विज्ञान आपके पास, धर्म, उदारता, नैतिकता, उपकार, सहयोग, सहिष्णुता, संयम, नियम, हर कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। आजमा के देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। बाय, फिर मिलूँगी।